हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेशन। ठीक है, तो रिवीजन सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग झारखंड का नामकरण। ठीक है, झारखंड का नामकरण। ठीक है, और उसमें भी क्या देखेंगे? तो पुराने ज़माने में जो कहा जाता था, यानी प्राचीन समय से लेकर झारखंड में अंग्रेजों के आगमन तक झारखंड को क्या क्या कहा गया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ है सो आपको वीडियो के बाद में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? झारखंड के विभिन्न नाम। तो हम लोग अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, तो देखते हैं। पहला नाम है ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कीकट कहा गया है। ठीक है, कीकट या फिर किक्कट कहा गया है। ठीक है, किक्कट, किक्कट। एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो वो है व्रात्य प्रदेश। झारखंड को क्या कहा गया? व्रात्य प्रदेश। ठीक है। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? तो झारखंड में इसमें कहा गया है पुंड। ठीक है, पुंड या पुंड। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है किसको? झारखंड को। झारखंड के हम लोग नामकरण पढ़ रहे हैं। क्या? झारखंड का नामकरण। नामकरण। चलिए आगे देखते हैं और किसमें किसमें क्या क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में तो क्या कहा गया है? मुरंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, और देखते हैं भागवत पुराण में क्या कहा गया है। भागवत पुराण में तो इसमें भी कहा गया है आपका किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश। ठीक है, एक है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। किसका? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। इसमें क्या कहा गया है झारखंड को? तो इसमें मुरुंड कहा गया है। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, मुरुंड। ठीक है, इसमें देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। ठीक है, और वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड। ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो मुरंड कहा गया है। देखिए, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। ठीक है, और वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में आपका कहा गया है देखिए, हाँ, वायु पुराण में कहा गया है आपका मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा के समय या वो खुद। ठीक है, तो मदरा मुंडा। ठीक है, तो जब उनका शासनकाल था तो वो क्या कहलाए हैं? ठीक है, तो वो खुद क्या कहलाए हैं? तो वो उनको कहा जाता था नागदेशुम। ठीक है, नागदेशुम। ठीक है, झारखंड को नागदेशुम उनके नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए महाभारत में क्या कहा गया है। तो महाभारत में सीधा सीधा नहीं कहा गया है। महाभारत का एक दिग्विजय पर्व है। ठीक है, क्या है? पर्व, दिग्विजय। दिग्विजय पर्व है, उसमें क्या कहा गया है झारखंड को? उसमें कहा गया है, देखिए दो तीन चीज कहा गया है इसमें। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जैसे महाभारत के दिग्विजय पर्व में सबको पता होगा कि इसमें पशु भूमि कहा गया है। एक तो पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है? तो दूसरा कहा गया है पुंडरिक देश। पुंडरिक देश। ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है कहा गया है अर्कखंड। ठीक है, अर्कखंड। और एक और है चौथा, वो है कर्कखंड। ठीक है, कर्कखंड। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आदिवासी झारखंड को कर्कखंड क्यों कहते हैं? कर्कखंड क्यों कहते हैं? इसका आंसर सबसे पहले ऑप्शन ए में देगा, क्योंकि यहां से कर्क रेखा गुजरती है या दो भाग में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आंसर नहीं होगा। क्या? ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? जनजातियों की बहुलता के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ये आंसर जो है ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो किस लिए कहा गया है झारखंड को कर्कखंड? किस लिए कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जनजातियों की बहुलता के कारण। जनजातियों के बहुलता के कारण, बहुलता के कारण।
आपको फंसाएगा लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में यही देगा ए, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है या कर्क रेखा है सो विभाजित करती है झारखंड को, ठीक है, दो भागों में। चलिए आगे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आईने अकबरी में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आईने अकबरी, आईने अकबरी इसमें क्या कहा गया है झारखंड को। तो एक्चुअल में इसमें ये जो क्या है, ये क्या है, ये आपका है किताब है एक, ठीक है। तो एक्चुअल में ये किताब है और इसके इतिहासकार कौन है। तो आईने अकबरी किताब में कहा गया है कोकरा, क्या कहा गया, कोकरा। और क्या कहा गया, खंकारा और खंकरा, ठीक है। अब ये आईने अकबरी किताब का लेखक कौन था, ठीक है, लेखक कौन था, तो लिखा कौन है, तो ये लिखा है अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। चलिए और देखते हैं। और ये अभी हमको लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्योंकि आज तक नहीं पूछा और ये पूछ सकता है, ठीक है। मिर्जा नायत, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक लेख है, मिर्जा नायत सबसे इम्पॉर्टेंट है वीवीआई, क्योंकि आज तक नहीं पूछा है और पूछेगा ही पूछेगा ये, क्योंकि ये सबको ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। तो मिर्जा आयत क्या है, एक लेख है, ठीक है। तो मिर्जा नायत लेख में क्या कहा गया है, कुकरा देश, कुकरा देश, ठीक है, कुकरा देश कहा गया है किसमें, मिर्जा नायत में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मिर्जा नायत जो है, ये जो है, तो इसका लेखक कौन है, मतलब कहाँ कैसे लिखा गया है, तो बहारिस्तान एक गैबो, ठीक है। इसके लेखक हैं, लेखक बहारिस्तान एक गैबो, बहारिस्तान ए गैबो। क्वेश्चन यहाँ से ही बना के दे सकता है कि बहारिस्तान ए गैबो ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो कुकरा देश से, ठीक है, ठीक है। चलिए लेकिन ये क्या है, लेख है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक है शाहबाज खां और अबुल हई, ठीक है, ये क्या कहा है, शाहबाज खां और अबुल हई, अबुल हई, ठीक है। तो ये क्या है, माथिर उल उमरा में है, ठीक है, ये कहाँ है, माथिर उल उमरा में, माथिर उल उमरा, ठीक है, से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें झारखंड को कहा गया है कोकरा, ठीक है, कोकरा, 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 ठीक है, को क र और ह, कोकरा, ठीक है, ये कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। एक है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो आपका इसमें जो है वो कहा गया है कलिंद देश, कलिंद देश, ठीक है। चलिए अब आप लोग का टेलीग्राम का जुगाड़ करते हैं, यानी पीडीएफ का, ठीक है, टेलीग्राम से पीडीएफ का जुगाड़ करते हैं। तो आप लोग पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल PIYUSH पीयूष 22, ठीक है, सर्च करिए अपने टेलीग्राम पर जाकर, वहाँ चैनल आएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसी का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो टॉलमी क्या कहा है, ठीक है, झारखंड को टॉलमी क्या कहा है, टॉलमी द्वारा झारखंड को क्या कहा गया है, तो मुंडल कहा गया है, ठीक है, मुंडल। टॉलमी द्वारा झारखंड को क्या कहा गया है, मुंडल, ठीक है। फाहियान द्वारा क्या कहा गया है, फाहियान द्वारा क्या कहा गया है, तो इसके द्वारा जो कहा गया है वो है कुकुट लॉर्ड, कुक्कट लॉर्ड, कुक्कट लॉर्ड, ठीक है। एक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है झारखंड को, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है, कुक्कुट या कुक्कुट देश, कुकुट, कुक्कुट या कुक्कुट देश, कुक्कुट देश, ठीक है। एक है रसिक मंगल ग्रंथ, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, रसिक मंगल ग्रंथ, रसिक मंगल ग्रंथ, ठीक है, VBI, क्या है, VBI, रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड को क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है नागभूम, ठीक है, नागभूम, ठीक है, नागभूम किसमें कहा गया है, रसिक मंगल ग्रंथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में,
तुजुक ए जहांगीरी में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है खोखरा, ठीक है, खोखरा, खोखरा, ठीक है। मुगल काल में क्या कहा गया है? मुगल काल में क्या कहा गया है? तो कोकरा या कुकरा, कोकरा या कुकरा, या फिर खुकरा, खुखरा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में क्या कहा गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तब झारखंड को क्या कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, शासनकाल के समय, ठीक है। उस समय झारखंड को क्या कहा गया है? तो छोटा नागपुर या नागपुर, छोटा नागपुर या नागपुर कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि झारखंड शब्द, झारखंड को झारखंड किस किस चीज में कहा गया, ठीक है। झारखंड को झारखंड ही कब किस किस में कहा गया है, किस में कहा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं दो चार चीज में क्या आ गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में, ठीक है। तो पद्मावत में कहा गया है, पद्मावत, या फिर उसको याद कर लीजिए। तो उसके अलावा जितना भी है सभी में झारखंड कहा गया है। पद्मावत में कहा गया है, ठीक है, क्या? झारखंड। अगला है पहला, दूसरा, ठीक है। गुलाम हुसैन द्वारा भी झारखंड कहा गया है, ठीक है। गुलाम हुसैन भी क्या कहे हैं? झारखंड कहे हैं, ठीक है। गुलाम हुसैन भी क्या कहें? झारखंड कहे हैं, ठीक है। एक है सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह, 1 2 3, 3 नंबर, सलीमुल्लाह, सलीम मुल्ला, सलीमुल्लाह भी जो थे वो भी झारखंड को झारखंड के हैं, ठीक है। शम्स ए सिराफ, शम्स ए सिराफ, सिराफ, इसमें भी झारखंड को झारखंड कहा गया है, ठीक है। कबीर के दोहे में, ठीक है, कबीर के दोहे में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। छठा है तारीख है बंगला में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ठीक है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ठीक है। और 13वीं सदी का ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु भी झारखंड को झारखंड कहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और 9वां नंबर जो है उसमें भी 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ठीक है। 13वीं, अच्छा से लिख देते हैं, 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड कहा गया, ठीक है। और जो भी बचता है लगभग सभी में झारखंड कहा गया, लेकिन अब कोई नहीं बचता है, शायद ही 1 2 मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन है जो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।